हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केमिस्फीयर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट का बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। ए सैंपल कंटेन्स 3.01 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide. Calculate the number of moles of CO2, the mass of CO2, the number of oxygen atoms present and the volume occupied by CO2 at STP। इसमें 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, और पूछा क्या गया है, आपको जो है मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल CO2 के पूछे गए हैं, और साथ में मास ऑफ CO2 पूछा गया है, और ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं CO2 मॉलिक्यूल में, और द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 गैस एट STP, वॉल्यूम भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम जो है इसमें मोल निकालेंगे, जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उससे हम मोल निकालेंगे, और मोल निकालने के बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मतलब क्या हुआ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल आपके कितने हैं 3.01 10 to the power 23, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10 to the power 23। तो इसको कट करेंगे तो पावर से पावर कट हो जाएगी, और इससे ये वैल्यू कट हो जाएगी, तो यह आ जाएगा हाफ, और हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल। ठीक है, तो हमें मोल मिल गए, CO2 के मोल मिल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल निकाल लिए। तो मोल से अब हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। पहला पार्ट ये आपका कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि द मास ऑफ CO2, इतने मोल में कितना मास होगा ये आपको बताना है। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, 1 मोल ऑफ CO2 कितने के इक्वल होगा, जाके उसके मोलर मास के, ग्राम मोलर मास। ग्राम मोलर मास कितना दिया है, अच्छा CO2 का ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का कितना है 16 × 2, रिजल्ट क्या देगा 12 + 32 = 44 ग्राम। तो ये एक मोल CO2 का क्या है, मास है, एक मोल CO2 का है। तो 0.5 मोल का क्या होगा, मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ CO2 कितना होगा, जाके 0.5 × 44, तो कितना आ जाएगा आंसर 22 ग्राम। तो एक मोल गैस का जो है वेट है, CO2 गैस का वेट है 44 ग्राम, तो 0.5 का कितना होगा 22 ग्राम। तो इससे आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को ऐसे करना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को, सबसे पहले जो है आपको इसमें मोल निकाल लेने हैं, मोल के बाद में क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो देखो दोनों पार्ट ईजिली खत्म हो गए। तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास में कितने एटम्स हैं, तो वो पहले निकाल लीजिएगा, और फिर उतने उसमें मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स।
इतने कंटेन करता है 1 मोल ऑफ CO2। तो 0.5 मोल कितना कंटेन करेगा? 0.5 मोल कितना कंटेन करेगा? 0.5 से मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23। ये क्या रिजल्ट देगा? 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल में CO2 में कितने एटम्स हैं? 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन कितने एटम्स से दिखाई पड़ रहे हैं? देखो कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 2 एटम्स, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इतने मॉलिक्यूल कितना करेगा? 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितना कंटेन करेगा? कंटेन कितना करेगा? 0.2 इंटू 3.011 10⁻23। तो रिजल्ट क्या देगा? 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ये तीसरा पार्ट सॉल्व होता है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पता करने हैं तो सबसे पहले 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स, पहले मॉलिक्यूल निकलेंगे क्योंकि CO2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल ही 1 मोल में निकलेंगे। फिर उसमें कितने मोल्स आपके पास में अवेलेबल मोल्स हैं? तो कितने? 0.5 मोल हैं। 0.5 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आप देख रहे हैं एक CO2 मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? तो इतने एटम कितने आ जाएंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर आपके एटम्स आ जाएंगे। कितने? ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट आपके ये खत्म हो गए। चौथा पार्ट क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसमें मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भी है और नंबर ऑफ एटम्स के लिए। तो मतलब बढ़िया पार्ट है आपका। अगर इसको आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के। ठीक है, तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपको कराते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? तीसरा पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट नहीं, सॉरी, 4th पार्ट है, 4th पार्ट। तो 4th पार्ट आपका क्या कहता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 एट STP। तो आप एक फॉर्मूला लर्न रखिएगा। कौन सा? 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। लिख लीजिए, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एट STP कितना होता है? 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब में काम आएगा और ये सिर्फ गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर कोई गैस है तभी ये फॉर्मूला लगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना होता है? 22.4 लीटर। तुम्हारे पास में कितने मोल थे? तुम्हारे पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.5 मोल्स। तो 0.5 मोल्स में आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ CO2 गैस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एट STP कितना होगा? 22.4 लीटर। 0.5 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 22.4 लीटर। तो कितना रिजल्ट देगा? कितना देगा? मतलब इसका 0.5 का मतलब कहता है 1/2 इंटू 22.4 लीटर। तो कितना आ जाएगा? 11.2 लीटर। तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा CO2। ठीक है, तो
इस तरीके से इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको चारों पार्ट देखने को मिले हैं। और इसमें अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हुई तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा टफ लगते हैं ये भी लिखिएगा, और कमेंट में लिख के भेजेंगे तो आगे आपको उस तरीके के न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। आगे भी आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आपको मिलेंगे और मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए केम स्फीयर क्लासेस, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।